6 दिन से इजरायल और हमास के आतंकवादियों के बीच जंग जारी है। दोनों ही ओर से करीब 2,500 लोग मारे जा चुके हैं। हजार जख्मी हैं। गाजा पट्टी के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं बची है। बिजली, पानी, रसद, दवा सब कुछ बंद है। फिर भी हमास के रॉकेट अटैक इजराइल पर जारी है और गाजा पर इजरायली सेना की बमबारी भी जारी है। हालांकि फिलिस्तीन से लेकर ईरान और तुर्की से लेकर यूएन तक ने कहा है कि गाजा पट्टी में बिजली, पानी, रसद की सप्लाई बंद नहीं की जाए। इन सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल में हैं। पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा है कि वो यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की मदद भी की है। जर्मनी ने भी सैन्य साजो सामान की मदद का ऐलान कर दिया है। लेकिन हमास की ओर से कहा गया है कि वो महीनों तक की जंग को तैयार है और इजरायल के पीएम नेतन्याहू जिद पर हैं कि इस धरती से हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। इधर भारत ने भी हालात बिगड़ने की आशंका में अब इजरायल से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। 18,000 भारतीयों में से 230 भारतीयों को लेकर पहली खेप आज रात रवाना होने वाली है। लेकिन इस जंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी? क्या हमास के समूल नाश के प्रण पर अडिग इजरायल आतंकवाद के खात्मे में कामयाब हो पाएगा? क्या इस जंग का शांतिपूर्ण समाधान स्वतंत्र फिलिस्तीन का निर्माण है? और क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस जंग की चक्की में पिस रहे बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए ठोस पहल नहीं कर रही? आज तक के संवाददाताओं से ग्राउंड के हालात भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। 6 दिन गुजर गए, ना जंग का कहर थमता है, ना आतंक का जहर। इजराइल की धरती पर नरसंहार कर चुके हमास के रॉकेट हमले जारी हैं और जारी है गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायली फौज की बमबारी। 6 दिन में गाजा पट्टी पर 3,000 वार हो चुके हैं। 6 दिन में इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में 1,000 बहुमंजिला इमारतें धूल में मिल चुकी हैं। 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 1100 से ज्यादा मौतें गाजा पट्टी में हो चुकी हैं। 1200 से ज्यादा मौतें इजराइल में हो चुकी हैं। गाजा पट्टी में 6.5 लाख लोग पानी बिना तरस रहे हैं। 100 से ज्यादा बंधक आतंकवादियों के कब्जे में तरस रहे हैं। इजराइल इस धरती से आतंकवाद के खूंखार चेहरे को मिटाने के अपने प्रण पर अड़ा हुआ है। हमास के आतंकवादी भी महीनों तक मुकाबले को तैयार हैं। हमास के एक सरगना ने कहा है कि बरसों से तैयारी की है, हम महीनों तक जंग के लिए तैयार हैं। मतलब जंग में शामिल दोनों पक्षों का ऐलान है, जंग अभी थमेगी नहीं। लेकिन दुनिया में कोहराम मचा है। आधी दुनिया हमास के आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ सड़क पर है। आधी दुनिया हमास के आतंकवादियों के साथ फलस्तीन के नाम पर सड़क पर है। लेकिन ये जंग कैसे रुके, इसकी कोशिश फिलहाल नहीं दिखती। मुस्लिम देशों की ओर से गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी तुरंत रोकने की मांग होती है तो इजराइल हमास के रॉकेट हमलों की शिकायत करता है। मुस्लिम देशों की ओर से गाजा पट्टी पर बिजली, पानी, दवा, रसद सप्लाई चालू करने की मांग उठती है तो इजराइल 100 बंधकों को सकुशल रिहा करने की मांग करता है। लेकिन ना तो हमास बंधकों को छोड़ता है और न इजराइल पर रॉकेट हमले बंद करता है। मुश्किल ये है कि लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह तो सीरिया की ओर से रॉकेट के हमले इजरायली जमीन पर हो चुके हैं। जंग की आग सरहद न पार करे, इसके लिए अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर खुली चेतावनी दी है। हिंदुस्तान आतंकवाद के हमले और युद्ध के विनाश दोनों के ही खिलाफ है और अब पहली प्राथमिकता इजराइल में मौजूद 18,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की है। इजराइल में मौजूद भारतीयों में से करीब 250 भारतीयों को लेकर पहली खेप आज रात भारत पहुंचने वाली है। इस बीच इजराइल की ओर से हमास के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नैतिक समर्थन जरूर दिया है, लेकिन स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना वाले मुद्दे पर भी भारत का कोई नया रुख सामने नहीं आया है। बेरूत में अशरफ वानी और अश्केलोन में आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, सेट रोड, इजराइल आज तक।